हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस परीक्षा और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर को क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो पिछले 6 महीना के कवर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहे और न्यूज में रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई, जैसे यूपी पुलिस, यूपी टीचर भर्ती, यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट एआरओ और असिस्टेंट इंजीनियर, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी पेपरों में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यानी कि पार्ट 3। आज का पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक शेर जंग द वॉरियर सन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो पुस्तक शेर जंग द वॉरियर सन ऑफ इंडिया को जो लेखक हैं इनका नाम है शक्ति एस चंदेल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और अभी अभी जो एक पेपर हुआ था, परीक्षा हुई थी यूपी टीचर भर्ती 70,000, उसमें एक पुस्तक पूछी गई थी जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं संजय बारू। और ये जो पुस्तक है ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है क्योंकि इस पे पिक्चर बनी है, यानी कि फिल्म बनी है, जो कि अभी टॉकीज में लगी हुई है, अभी भी रिलीज हुई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जो लेखक हैं वो लेखक हैं संजय बारू। यह इनकी किताब थी, इसी किताब पे ये जो फिल्म आई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो बनी है। और इससे एक मिलती जुलती एक पुस्तक और है जिसका नाम सेम है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो द पैराडॉक्सियल जो प्राइम मिनिस्टर पुस्तक है इसके लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। तो ये दोनों पुस्तकें आपको रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में टी.के. रामनाथन पुरस्कार किसे दिया गया। तो टी.के. रामनाथन पुरस्कार जो है ये टेनिस खिलाड़ी को दिया जाता है। ये 2018 का दिया गया रत्नेश गुणेश्वरन को, प्रजनेश गुणेश्वरन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये जो प्रजनेश गुणेश्वरन है ये टेनिस खिलाड़ी हैं चेन्नई तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहले या 24 घंटे के लिए में के पूर्व 50,000 रुपये तक के मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने ऐसा कहा है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जो पहले के 48 घंटे होंगे वो किसी भी अस्पताल में, अगर वो सरकारी अस्पताल में दवा कराता है तो 50,000 तक की उसकी दवा जो है मुफ्त में कराई जाएगी। तो ऐसा कहा है गुजरात सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और अभी भी जो एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य शक्ति किसान योजना किसने चलाया है। तो सूर्य शक्ति किसान योजना जो है ये चलाया गुजरात सरकार ने। इसके अलावा अभी अभी जो भारत सरकार ने जो बिल पास किया है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा उच्च जाति वाले गरीब तबके के लोगों को, तो इस नियम को सबसे पहले जो लागू करने वाला भारत का राज्य बना है वो बना है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। इसके अलावा गुजरात में के अहमदाबाद शहर में एक घाट पड़ता था जिसका नाम था साबरमती घाट। तो साबरमती घाट का अब नया नाम रखा गया है अटल घाट। और अभी अभी गुजरात में मनाया गया पतंग महोत्सव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अमित खरे ने किस मंत्रालय के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो जो अमित खरे हैं ये बने हैं सेक्रेटरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के। और वर्तमान में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्री भी हैं। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं वो हमारी हैं निर्मला सीतारमण। विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं आर.के. सिंह। रेल मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। और दो और आपको सेक्रेटरी याद रखना है, गृह सचिव हैं राजीव गाबा और रक्षा सचिव हैं संजय मित्रा और वित्त सचिव हैं अजय नारायण झा, जो कि अभी अभी बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता ऊबर कप 2018 खिताब किसने जीता। तो 2 प्रतियोगिताएं आपको याद रखना, एक ऊबर कप और दूसरी होती है थॉमस कप। तो ऊबर कप और थॉमस कप बिल्कुल सेम होती हैं,
सेम वैल्यू की होती हैं, बस अंतर ये होता है कि ऊबर कप जो है ये महिलाओं द्वारा खेला जाता है और थॉमस कप जो है ये पुरुषों द्वारा खेला जाता है, और दोनों बैडमिंटन की कप हैं। तो 2018 की जो ऊबर कप है जो कि महिलाओं द्वारा खेला जाता है, इसको जीता है जापान देश ने, और जो थॉमस कप है जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, इसको जीता है 2018 का थॉमस कप चीन ने। तो जो ऊबर कप है ये यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था, और थॉमस कप वाला अभी भी पूछा गया था यूपी PCL ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अन कहा लखनऊ के लेखक कौन है? तो अन कहा लखनऊ जो है पुस्तक, इसके लेखक हैं लालजी टंडन, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, चौथा स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाता है? एक क्वेश्चन और आपको हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे जो ऊबर कप है इसको जीता है जापान ने। इसके अलावा जो 2020 का ओलंपिक गेम खेला जाएगा वो खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 का जो ओलंपिक गेम होगा वो होगा जापान की राजधानी टोक्यो में, और इसके जो शुभांकर जापान ने बनाया उनका नाम है सोमायती और मेरी तोवा। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की जो मुद्रा है वो है एन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शिंजो एबे। और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, वो बना रहा है जापान देश। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, चौथा है स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और जो स्मार्ट सिटी है ये बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और पहले बननी थी भारत में 99 स्मार्ट सिटी, अब एक और नई जुड़ गई है जिसका नाम, तो अब जो टोटल स्मार्ट सिटी हो गई हैं वो हो गई हैं 100। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी बनेगी वो बनेगी मेघालय की राजधानी शिलांग में। शिलांग जो राजधानी है मेघालय की वो बनेगी भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है? तो ये ऐसा नीति आयोग ने कहा कि अगले 2022 तक जो 4 साल में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 9% से बढ़ेगी। इसके अलावा नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के उनका नाम है राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग जो है इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको बोलते हैं बंग विभूषण सम्मान दिया? तो बंग विभूषण जो सम्मान है 2018 को का, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार देती, ये दिया गया आशा भोसले को। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह कोलकाता, यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में किस देश को शीर्ष स्थान का प्राप्त हुआ है? तो जो 2018 की रिपोर्ट आई इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया का जो शांत देश है वो है आइसलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और आइसलैंड एक यूरोपियन देश है। आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रेकियाविक, और आइसलैंड से एक मिलता जुलता और देश है जिसका नाम है आयरलैंड। तो आयरलैंड भी एक यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी है डब्लिन। और आयरलैंड एक से और रिलेटेड एक और देश है जिसका नाम है नॉर्थर्न आयरलैंड। तो नॉर्थर्न आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ये आयरलैंड से बिल्कुल अलग देश है। और नॉर्थर्न आयरलैंड जो है इसकी राजधानी है बेलफास्ट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना, आइसलैंड, आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, ये तीनों यूरोपियन देश हैं। आइसलैंड की राजधानी रेकियाविक, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, और नॉर्थर्न आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है इसकी राजधानी बेलफास्ट। और जो हमारा संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 आर्टिकल तक लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड देश से। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकरण कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है सूर्यकरण, और 2018 की जो सूर्यकरण अभ्यास हुई ये हुई उत्तराखंड के शहर पिथौरागढ़ में।
यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। और नेपाल के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में आयोजित की गई थी 2018 की बिम्स्टेक सम्मेलन। और नेपाल के जो अभी अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है शमशेर जेबी राणा, सॉरी चोलंदर जेबी शमशेर राणा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, जो नेपाल देश है इसने अभी अभी भारत की जो नई करेंसी है 200 और 2000 रुपये इसको बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन, G2018 के मध्य G7 राष्ट्रों का 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो G7 ग्रुप है इसकी 44वां बैठक जो हुई वो हुई क्यूबेक सिटी कनाडा में। और इससे एक मिलती जुलती और समिट है जिसका नाम है G20 समिट। और जो G7 ग्रुप है इसका भारत मेंबर नहीं है। और एक दूसरी जो मिलती जुलती इससे समिट है ग्रुप है उसका नाम है G20। तो G20 जो है समिट इसका भारत मेंबर है। इसकी 2018 में जो बैठक हुई वो हुई ब्यूनस आयर्स सिटी अर्जेंटीना में। इसके जो अगले साल यानी कि 2019 में जो G20 की बैठक होगी वो होगी जापान में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है 2022 में जो G20 की समिट होगी वो होगी नई दिल्ली भारत में। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य को सबसे निचला स्थान दिया गया? तो जो नीति आयोग द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रैंकिंग दी गई उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य रहा वो रहा झारखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और पूछा जाए कि सबसे अच्छा किस राज्य ने प्रदर्शन किया तो इसमें दो आंसर होंगे। अगर भारत की बात की जाए तो गुजरात। अगर क्वेश्चन ऐसे मेंशन किया जाए कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया तो उत्तर होगा त्रिपुरा। और ऐसे बोला जाए कि भारत में कौन सा सबसे अच्छा राज्य रहा तो रहा गुजरात और सबसे खराब रहा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास। और झारखंड में बनेगा भारत का पहला खादी मॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2018 बनी है अनुकृति व्यास जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं। इसके अलावा एक और आपको खिताब याद रखना, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो जो वर्ल्ड वाइड 2018 बनी उनका नाम है श्री सैनी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आपदा जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपदा जोखिम में जो भारत का राज्य रहा वो रहा शीर्ष पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सी विद्यासागर राव। और महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है पुणे। पुणे में आयोजित किए जाएंगे भारत के दूसरे संस्करण के खेलो इंडिया गेम्स। तो खेलो इंडिया गेम्स दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा पुणे शहर में। और पुणे शहर जो है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। और खेलो इंडिया के गेम्स के जो पहले संस्करण आयोजित किए गए थे वो किए गए थे नई दिल्ली में। और पहले संस्करण में खेलो इंडिया गेम्स के जो सबसे ज़्यादा मेडल जीता था वो जीता था हरियाणा राज्य। और हमारे वर्तमान में जो खेल मंत्री उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 ये है कि देश का पहला वह राज्य कौन है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन हेतु प्रदान किया है? तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर। और यहाँ दो पास पड़ते हैं यानी कि जो दर्रा होते हैं वो पड़ते हैं, एक रोहतांग पास दूसरा बारालाचा पास। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बनेगा भारत का पहला रेलवे का भूमिगत स्टेशन। इससे पहले भारत में जो भारतीय रेल है इसके भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, पहला बनेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर के साथ साथ जो सिविल एविएशन मंत्री हैं इन्होंने सुरेश प्रभु इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रीयूनाइट। तो रीयूनाइट जो मोबाइल है ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया खोए हुए बच्चों को पता लगाने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जिसको बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी 2018 का पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया तुम्हारी सुल्लू फिल्म को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और 2018 के जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी के जो फिल्म अकेडमी समारोह आयोजित किया गया ये आयोजित किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में।
अगला क्वेश्चन, रेलवे मंत्री द्वारा आरावली एक्सप्रेस का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो जो आरावली एक्सप्रेस ट्रेन थी इसका नया नाम रखा गया है अमरापुर आरावली एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा रेलवे ने एक अभी अभी ट्रेन चलाई है जिसका नाम है ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 जो है भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है, बिना इंजन की ट्रेन। इसके अलावा भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो बन गई है ट्रेन 18, और ट्रेन 18 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और ट्रेन 18 जो चलेगी ये चलेगी दिल्ली से वाराणसी के बीच। और वर्तमान में जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और जो अभी भी नए चेयरमैन बने हैं रेलवे के उनका नाम है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2018 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इंडिया ओपन बॉक्सिंग 2018 टूर्नामेंट में जो स्वर्ण पदक जीता वो हैं, उनका नाम है एमसी मैरी कॉम। और एमसी मैरी कॉम अभी भी छठा गोल्ड मेडल जीती हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई। और एमसी मैरी कॉम जो है इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और एमसी मैरी कॉम को बीएसएनएल कंपनी ने अगले 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एमसी मैरी कॉम मणिपुर राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया? क्योंकि अभी तक कोई भी खिलाड़ी भारतीय जिम्नास्टिक में ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता था। तो ये ऐसा किया है अरुणा रेड्डी ने। अरुणा रेड्डी जो हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणा रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं, और ये तेलंगाना हैदराबाद की हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी और आपको याद रखना है जो कि जिम्नास्टिक हैं, जिनका नाम है दीपा कर्माकर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, और दीपा कर्माकर हैं अगरतला त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ वर्ल्ड शूटिंग कप 2018 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर हैं हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन, फीफा द्वारा जारी मार्च 2018 में विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी रही? तो फीफा द्वारा जो 2018 में रैंक आई, इसमें भारत की जो रैंक रही पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने फीफा मेंबर देश हैं उसमें रही 99। और फीफा का जो फुल हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया वो खेला गया रूस देश में। और फीफा 2018 की जो विजेता टीम है वो है फ्रांस। और 2018 के बाद 4 साल बाद जो 2022 में फीफा खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर देश में। और कतर देश अभी भी न्यूज में आया था क्योंकि कतर देश ने जो ओपेक कंट्री मेंबर हैं उनसे अपनी मेंबरशिप को हटा लिया है, यानी कि अब जो कतर है ओपेक का मेंबर नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है जिनका नाम है हिमा दास। हिमा दास जो हैं असम राज्य के नगांव शहर के ढींग गांव से हैं, सॉरी नगांव जिला से ढींग गांव की हैं, तो इनको कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिमा दास असम राज्य से हैं और नगांव जिले से हैं और ढींग गांव से हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, और हिमा दास को अभी अभी असम राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। हाल ही में सरकार ने डिजी यात्रा नामक एक नई योजना शुरुआत की। ये किससे संबंधित है? तो डिजी यात्रा जो है ये हवाई जहाज की यात्रा से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना के जो खेल 2018 आयोजित किए गए, ये आयोजित किए गए रूस की राजधानी मॉस्को में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा डीप ओशन मिशन, जिसको बोलते हैं धूम, की शुरुआत की गई? तो जो डीप ओशन मिशन है इसकी शुरुआत किया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और वर्तमान में जो हमारे पृथ्वी मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड वेल्थियस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2018 जो आई है, तो ये बताना आपको कि वर्ल्ड वेल्थियस्ट कंट्री 2018 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 6। और अगर आप कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। कोई भी अगर सूचकांक तैयार कर रहे हैं, पहला कि भारत उस सूचकांक या उस रैंक में भारत की रैंकिंग क्या रही, उस सूचकांक को जारी करने वाला संस्था कौन है, और तीसरा क्वेश्चन उस सूचकांक में नंबर 1 देश कौन रहा। तो वर्ल्ड वेल्थियस्ट कंट्री 2018 जो रिपोर्ट आई इसमें भारत की रैंकिंग रही छठी, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा यूएस या अमेरिका। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेविल्स अनटोल्ड द स्टोरी, जो पुस्तक इसके लेखक कौन थे? डेविल्स अनटोल्ड द एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी जो है इसके लेखक हैं करण थापर। सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री हैं और शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के नेता हैं, जिनकी एक पुस्तक आई थी द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक और इनकी पुस्तक आई थी जिसका नाम था व्हाई आई एम हिंदू। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा देश का पहला पूर्णतया महिला संचालित होटल लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला पूर्णतया महिला संचालित जो होटल लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया केरला के पर्यटन मंत्री द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। और भारत का पहला पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है मटुंगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2018 के रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया है की घोषणा की गई? तो इसके कथन में कौन सा संबंध सही है? तो जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और इस साल यानी कि 2018 में जो रमन मैगसेसे पुरस्कार दिए गए ये 6 लोगों को दिए गए। इसमें से 2 भारतीय लोगों को दिए गए। वो कौन कौन से हैं? उनका नाम है भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ई, क्योंकि 6 लोगों को दिया गया, इसमें से 2 भारतीयों को दिया गया। इस प्रकार से आज का वीडियो यानी कि पार्ट 3 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कि यूपी पुलिस परीक्षा के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज में जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उन सभी को वीडियो में हम यूपी की जितनी परीक्षाएं हुई अब तक की, उनमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए सभी को हम एक एक करके कवर कर लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फीफा द्वारा मार्च 2018 में जारी विश्व रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी पुलिस या इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो ये नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए दबा, जिससे कि मैं जब कोई नया वीडियो लाऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।